कौन है? मेरे बाबा को भेजे, मामा बुला रही हैं। क्या मतलब? आपके बाबा इधर नहीं आए? मेरे बाबा इधर ही आते हैं, आप उन्हें बुलाएं। बाबा। अजीब बदतमीजी है। तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही? कहा ना कि तुम्हारे बाबा इधर नहीं आए। कौन है यार? किस बात का शोर है? पता नहीं किसका बच्चा अपने बाबा को ढूंढ रहा है। बाबा घर चले, मामा बुला रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। किधर है तुम्हारा बाप? हाँ, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं लोग। चलो चलो, नजर नहीं आना मुझे तो। चल। कौन था वो बच्चा और तुम्हें बाबा क्यों कह रहा था? कोई कुछ भी कहेगा, तुम उसकी बात का यकीन कर लोगी क्या? नहीं जानता मैं उस बच्चे को। मैं तुमसे सफाइयां नहीं मांग रही, मुझे सच सच बताओ चल क्या रहा है। ओह गॉड, खुदा के लिए चुप कर जाओ। मुझे चुप कराने से पहले अपनी गिरबान में झांको। क्या गुल खिलाते फिर रहे हो? पता नहीं ऐसी कितनी नाजायज औलादे हैं तुम्हारी। बंद करो वाला, मेरा हाथ उठ जाएगा। तो आज रुक क्यों गए? मैं भी तो देखूं तुम अपना सच पाने के लिए किस हद तक गिर सकते हो। तुम ना हद से ज्यादा बढ़ रही हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हद से बढ़ना क्या होता है ये मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगी। क्या जरूरत थी फहद को वहां पे भेजने की? मेरी तबीयत खराब थी, वो परेशानी में आपके पास चला गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि महम ने क्या तमाशा खड़ा कर दिया था वहां पे? हाँ, दूसरी शादी छुपानी मुश्किल हो गई है मेरे लिए। मेरा तो दिल करता है कि मैं उससे सब कुछ सच बता दूं। ऐसा मत कीजिएगा, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मुश्किलात? अगर छोड़ना चाहती है ना तो छोड़ दे मुझे। मैं खुद भी ऐसी बदजुबान औरत के साथ नहीं रहना चाहता। तलाक दे दूंगा बस। नहीं एली, खुदा का वास्ते ऐसा जुल्म मत करना। बदकिरदार इंसान, और कितना झूठ बोलोगे? तुम गलत समझ रही हो। मैं तो उस बच्चे को ग्राउंड में खेलता देख कर आई हूँ, इसलिए भेजा ना उसको कि तुम दो यहाँ रंग रलियां मनाओ। बस, बीवी है मेरी ये, कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। बेटा है मेरा, वो शादी की है मैंने इससे। तुम जैसा इंसान इतना गिर जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। चलती हूँ, तलाक के पेपर जल्द मिल जाएंगे। देख लिया तुमने नतीजा। आप परेशान ना हो। अगर तलाक लेना चाहती है ना तो ले ले तलाक, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। दे दूंगा मैं तलाक इसे। आप परेशान ना हो, मैं उसको समझाऊंगी, मैं उसके पास जाऊंगी। फजूल है सब, कोई फायदा नहीं होगा। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट मेरी बात सुन लो। साथ छोड़ो, एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरा हंसता बसता घर उजाड़ते, अब क्या बात करनी बाकी रह गई है? बहुत गुस्सा हो तुम मुझ पे। अपने शोहर से कहना शाम तक तलाक के पेपर मिल जाएंगे। तलाक? इस एक लफ्ज का मतलब ही जानती हो तुम? इस एक लफ्ज के बाद औरत बर्बाद हो जाती, तबाह हो जाती, जैसे मैं तबाह हो गई हूँ। तुम भी तबाह होना चाहती हो। चलो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मैंने कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा ना, चलो ना मेरे साथ चलो। तुम्हारा गुस्सा जायज है। अली ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। एक औरत को माफ करना ही पड़ता है। मर्द के बगैर औरत की कोई जिंदगी नहीं। कुछ नहीं होता औरत को। आज की औरत मजबूत है, खुद कमाकर खुद खा सकती है, तो क्यों गुलामी करें ऐसे बदकिरदार मर्दों की? अली बदकिरदार नहीं है। अगर वो चाहते तो मुझ तलाक याफ्ता औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके मेरी जरूरियात पूरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तलाक याफ्ता? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक खुदसर लड़की थी। अपने फैसले खुद लेना अपना हक समझती थी। शौहर को वो इज्जत नहीं देती थी जिसका वो हकदार था। एक दिन छोटी सी बात पर लड़ाई हुई और मैं तलाक लेकर बैठ गई। अगर तलाक ले ली थी तो दोबारा शादी क्यों की? मुझे नहीं पता था कि तलाक के बाद मेरे लिए ये दुनिया तंग पड़ जाएगी। तो मेरा ही शौहर मिला था शादी के लिए? नहीं, अली तो मेरे घर राशन देते थे, मेरे बच्चों का ख्याल रखते थे। ओह, तो फिर शादी रचा ली? लोगों की बातों ने हमें मजबूर कर दिया। ये मुझे नहीं चाहिए ये राशन, आप वापस ले जाएं। आप बस यहाँ से चले जाएं। मैंने कुछ गलत किया है क्या जो आप मुझसे नाराज हैं? लोग बातें करते हैं, मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। मैं भूख तो सह सकती हूँ, लेकिन लोगों की बातें नहीं। अगर मैं आपसे निकाह कर लूं और आपकी औलाद को अपनी औलाद समझ लूं, फिर तो लोग बातें नहीं करेंगे ना।
इसी वजह से निकाह करना पड़ा, क्योंकि एक तलाक याफ्ता औरत किसी से भी बात करे तो बदकिरदार हो जाती है। मैं नहीं चाहती तुम भी मेरे जैसी जिंदगी गुजारो। मर्द की छत होना एक औरत के लिए कितना जरूरी है। एक मर्द के बगैर औरत कुछ भी नहीं। उसका नाम ही अपने नाम के साथ लगाना इज्जत है। मर्द एक ऐसा दरवाजा है जिसमें एक औरत महफूज रहती है। वो हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, हमारी हर छोटी मोटी ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं। कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए, हम औरतों को माफ करना चाहिए। तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊंगी। बस उनके नाम के साथ मेरा नाम लगा रहे, मेरे लिए यही बहुत है। तुम कब आई? क्या अपने घर आने के लिए हमें इजाजत की जरूरत है? अच्छा, तो तुम भी यहाँ? अब आपने शादी कर ही ली है तो सारी जिंदगी क्यों लड़ लड़ के गुजारनी? अरे लड़ना कौन जाता है? अगर तुम दोनों प्यार मोहब्बत से रहो तो मुझे क्या मसला है? मैं खाना लगा रही हूँ, आप फ्रेश हो जाए, हम तीनों मिलके खाना खाते हैं। मैंने अपने शौहर की बीवी को कबूल कर लिया है। सच में तलाक याफ्ता औरत की जिंदगी बहुत मुश्किल है। क्या तलाक याफ्ता औरत से शादी करनी चाहिए? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।